ये फर्स्ट पार्ट है और अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसके सारे पार्ट्स लेके आऊंगा। शुरुआत होती है फ्योरी किंगडम से, जहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ साथ विजार्ड्स भी रहा करते हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गिल्ड वाला सिस्टम रहता है और अलग अलग टाइप के गिल्ड रहते हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल और सबसे बढ़िया गिल्ड रहता है उसका नाम है फेरी टेल। और यहाँ से बहुत ताकतवर विजार्ड्स बाहर निकलते हैं। सीन कट होता है, हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम हार्जियन सिटी रहता है, और दूसरी तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर नात्सु और हैप्पी को दिखाया जाता है। नात्सु को मोशन सिकनेस रहती है, इसलिए इसे प्रॉब्लम हो रही होती है थोड़ी बहुत, और वो ऐसे ही जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की को जो यहाँ कुछ खरीदने के लिए आई रहती है। असल में वो कुछ और खरीदने के लिए आई रहती है, लेकिन दुकानदार कुछ और दिखा रहा था और फिर इसे वो चीज़ मिल गई रहती है। ये एक चाबी रहती है। ये लड़की भी एक विजार्ड रहती है और ये उससे डील कर रही होती है सस्ते में लेने की, लेकिन वो सस्ता बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है। अब इस चीज़ को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और कह रही होती है कि सिर्फ 1000 उसने कम किया, 20,000 में से सिर्फ 1000, ये कोई बात हुई क्या। तब तक लड़कियां चिल्लाते हुए वहां पे जा रही होती कि देखो सैलामेंडर आ गया है वहां पर। असल में सैलामेंडर एक बहुत ही फेमस विजार्ड रहता है और सब लड़कियां पागल रहती है। नात्सु भी सुनता है सैलामेंडर के बारे में और वो काफी एक्साइटेड रहता है क्योंकि वो भी उसे ढूंढने आया था, लेकिन जब जाके वहां देखता है तो इसका एकदम मुंह लटक गया रहता है। कहता है ये सैलामेंडर नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां तो पागल रहती है इसके पीछे और नात्सु का मूड खराब हो जाता है और फिर नात्सु वहां से जाने लगता है। सैलामेंडर उसे रोकने की कोशिश करता है, लड़कियां उसे धो डालती है बहुत बुरी तरीके से। फिर से सैलामेंडर कहता है लो ऑटोग्राफ, लेकिन वो मना करता है तो लड़कियां फिर से मारती है। और आगे हम देखते हैं कि वो कहता है रात में फिर मिलते हैं लेडीज। उसके बाद ये इसे होटल में लेके आती है और कहती है जितना मर्जी तुम उतना खा सकते हो, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था। वो बताती है कि सैलामेंडर ने लड़कियों के ऊपर जादू किया था, इसलिए वो उसके वश में थी। फिर ये इसे गिल्ड्स के बारे में बताने लगती है कि यहाँ पे बहुत सारे गिल्ड्स हैं और मैं भी किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। नात्सु लेकिन सुन नहीं रहा होता, वो सिर्फ खाने पे फोकस कर रहा होता है क्योंकि उसका मेन फोकस यहाँ पे खाने पे रहता है और ये गिल्ड्स के बारे में बता रही होती है। उसके बाद लूसी पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। नात्सु बताता है कि मैं तो यहाँ पे किसी ड्रैगन को ढूंढने के लिए आया हूँ, उसका नाम भी सैलामेंडर है और उसका नाम इग्नील है, रियल नाम। वो कहती है क्या सचमुच ड्रैगन एग्जिस्ट भी करते हैं क्या यहाँ पर। वो कहता है कि हाँ एग्जिस्ट करते हैं ना, लेकिन वो सुनती नहीं है और फिर चली जाती है वहाँ से। लूसी सोच रही होती कि मैं कौन से गिल्ड को ज्वाइन करूं, क्या मैं फेरी टेल गिल्ड को ज्वाइन करूं क्योंकि वहां पर बहुत सारे मस्त मस्त लोग हैं। तब तक सैलामेंडर आ जाता है और कह रहा होता है कि लेडी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा फेरी टेल गिल्ड क्योंकि मैं भी उसी गिल्ड का मेंबर हूँ। लूसी कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये किसी भी तरीके से उसे अपनी बातों में फंसा डालता है और कह रहा होता है कि नहीं तुम मुझ पे विश्वास करो। लूसी यहाँ पे फंस चुकी रहती है उसकी बातों में और कहती है ठीक है रात में बोट पे मिलेंगे। अब ये लोग जब यहाँ रहते हैं तब कुछ लड़कियां बात कर रही थी, देखो सैलामेंडर की बोट है और वो फेरी टेल का हिस्सा है। ये सुनने के बाद नात्सु की आंखें एकदम चौंक जाती है, क्या फेरी टेल का नाम लिया, और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि ये लूसी पे अपना वश का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूसी को यहाँ पे पता लग गया होता है और वो कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। तब तक वहाँ पे उसके बंदे आ जाते हैं और सारी लड़कियां यहाँ पे बेहोश रहती है। वो कहता है मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड में नहीं डालने वाला हूँ, मैं तो तुम लोग को अपना स्लेव बनाने के लिए लेके जा रहा हूँ। लेकिन लूसी भी एक विजार्ड रहती है तो वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करने वाली थी चाबियों के जरिए, लेकिन तब तक सैलामेंडर उसके ऊपर हमला कर देता और उसकी जो चाबियां है वो पानी में जाके गिर जाती है। अब वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, कौन मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। लेकिन तब तक हमारा नात्सु यहाँ एंट्री मारता है, लेकिन क्या है कि उसे मोशन सिकनेस है तो फिर से यहाँ पे ये उल्टी करने लगता है। बचाने आया था लेकिन खुद ही पकड़ा गया है। और फिर हैप्पी आता है और उसे लेके जा रहा होता है, लेकिन सैलामेंडर उसके ऊपर हमला करता है। हैप्पी लेकिन बचते बचाते जा रहा होता है। यहाँ पे इसकी पावर खत्म हो जाती है और ये लोग पानी में गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे इसकी चाबी मिल चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है नात्सु, और जो हमारी लूसी रहती है ये एक्वेरियस को यहाँ पे बाहर में बुलाती है। एक्वेरियस बहुत ही गुस्से वाली रहती है और बहुत ही गुस्से में अपना वार कर देती है, जिससे पूरी की पूरी बोट यहाँ पे तबाह हो चुकी रहती है। आगे हम देखते हैं कि अब नात्सु बिल्कुल ठीक हो चुका रहता है और कहता है कि तुम फेरी टेल के विजार्ड नहीं हो। लूसी कह रही होती कि आखिर ये क्या कह रहा है। हमें दिखाया जाता है कि नात्सु असल में फेरी टेल का विजार्ड रहता है और सुन के हैरान हो जाते हैं, काफी लोग डरे हुए भी रहते हैं। फिर ये हमला करता है नात्सु के ऊपर। सबको लगता है नात्सु यहाँ पे खत्म हो गया है क्योंकि ये हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन नात्सु ने तो उस हमले को खा लिया रहता है क्योंकि ये एक फायर ड्रैगन रहता है, फायर ड्रैगन स्लेयर रहता है और कहता है कि तुम लोग सचमुच विजार्ड भी हो या फिर नहीं हो। उसके बाद जब नात्सु हमला करता है तब उनकी खटिया खड़ी हो जाती है क्योंकि इसका हमला बहुत ज्यादा पावरफुल है। असल में नात्सु का जो बॉडी है वो ड्रैगन के हमलों को सह सकता है। ये असल में एक ड्रैगन स्लेयर है, फायर ड्रैगन स्लेयर है, इसलिए ये आग को भी खा सकता है। लूसी सुन के हैरान होती है क्या ये असली सैलामेंडर है, और सब यहाँ पे देख रहे होते हैं इनके बीच की लड़ाई। तो हमारा नात्सु नकली वाले सैलामेंडर को बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है, इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे धोता है कि बेचारा बच ही नहीं पाता है, बहुत ही गंदा वाला लेके मारता है, खतरनाक घुसा मारता है। तो क्या होता है कि सारे नाइट्स वहाँ पे आ जाते हैं कि क्या लड़ाई यहाँ पे चल रही है। नात्सु तुरंत ही लूसी को पकड़ता है और यहाँ से जाने लगता है। लूसी कहती है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा। लूसी भी खुश हो जाती है।
मैजिक काउंसिल को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग फेरी टेल गिल्ड के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि वो लोग काम करने का तरीका उनका अलग रहता है। लेकिन जो बीच वाला बुढ़ा रहता है वही उनके साथ में रहता है और कहता है जो भी हो जैसा वो लोग अच्छा काम करते हैं और वो लोग ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे, इन्हें तो गिल्ड को बंद करवाना था। और ये बंदा कहता है कि जब तक बेवकूफ कम नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग फेरी टेल गिल्ड में पहुंच गए रहते हैं। पहुंचते के साथ ही नात्सु इस बंदे को मारने लगता है, क्योंकि इसने ही दिया रहता है सैलामेंडर की खबर, लेकिन वो सैलामेंडर गलत निकलता है। नात्सु जिसे ढूंढ रहा था वो तो नहीं मिलता, इसका नाम ग्रे रहता है। और भी हमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विजार्ड्स को दिखाया जाता है, जो आगे आने वाले पार्ट्स में आपको पता चल जाए कि कौन क्या है, और सब एक से बढ़कर एक रहते हैं और ये मेरी फेवरेट है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे होते हैं, मतलब ऐसा हरकत कर रहे होते हैं जिससे काउंसिल इन्हें बंद करने वाला था। तब तक मास्टर आ जाते हैं और मास्टर को देख के सब लोग डर गए रहते हैं। वो तो नात्सु को कुचल डालते हैं। फिर हमें मास्टर का असली रूप को यहाँ पे दिखाया जाता है। मास्टर यहाँ पे बैक फ्लिप मारते हैं लेकिन पिछवाड़े पे लग जाता है। मास्टर कह रहे होते हैं कि देखो काउंसिल हम लोग को बंद करवाना चाहता है, लेकिन मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग अच्छी तरीके से बिहेव करो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग को जैसा बिहेव करना है तुम लोग वैसा बिहेव करो, क्योंकि अगर तुम लोग काउंसिल के अंडर में रहोगे तो तुम लोग अपनी फुल पोटेंशियल को नहीं पहचान पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी फुल पोटेंशियल को पहचानो। मैं तुम लोग के साथ हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो, जैसे एक्ट करना है वैसे करो। और ये फेरी टेल का सिंबल रहता है जो लूसी के हाथ पे इधर लगा दिया गया। नात्सु बिलबोर्ड पे क्वेस्ट देख रहा होता है, क्योंकि इन्हीं क्वेस्ट को पूरा करने के बाद विजार्ड्स को यहाँ पे पैसे मिलते हैं और यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेस्ट होते हैं रैंक के हिसाब से। तब तक एक बच्चा आता है जो लीडर से कहता है कि मेरे फादर 3 दिन से गुम है, आपको उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए। मगर लीडर वहाँ पे कहता है कि तुम्हारे फादर एक विजार्ड है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, कह रहा होता है कि नहीं आप लोग जाइए मेरे फादर को ढूंढिए, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं तुम घर जाओ आराम से दूध पियो। मारता है वो एक जोरदार घूसा और चला जाता है रोते हुए। उसके बाद नात्सु जाता है उस बच्चे के पीछे। लूसी सोच रही थी कि नात्सु क्यों जा रहा है, तब बताती है कि नात्सु उस बच्चे में खुद को देखता है, क्योंकि नात्सु भी अपने डैड का इंतजार कर रहा है। असल में उसके डैड एक ड्रैगन है, उन्होंने ही नात्सु को पढ़ाया लिखाया और उसे बड़ा किया, लेकिन फिर अचानक से वो एक दिन गायब हो गए। नात्सु अभी भी उनके इंतजार में रहता है कि वो एक दिन पक्का उससे जरूर मिलेंगे, उन्हें ढूंढ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों पहुंच के रहते हैं। लूसी को तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड लग रही होती है, लेकिन नात्सु को ठंड नहीं लग रही थी, तो ये यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये इसके अंदर चली जाती है। इसे ठंड नहीं लग रही होती है, वो उसका मैजिक सेलेस्टियल बीस्ट रहता है एक। सो नात्सु यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है माउंटेन्स पे और देख रहा होता है कि कहाँ पर है, लेकिन तब तक कोई हमला कर देता है। ये एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लूसी को देखता है और कहता है वाह एक ह्यूमन लड़की, मजा आएगा मजा आएगा। वो उसे उठाकर भागने लगता है। नात्सु को लगता है वो लड़ेगा, लेकिन वो तो भाग जाता है। अब वो यहाँ पे पूरा एक्साइटेड रहता है कि ये तो एक ह्यूमन लड़की है, और फिर उसका सेलेस्टियल बीस्ट भी चला जाता है। लूसी को बहुत डर लग रहा होता है कि अब मेरा क्या होने वाला है। नात्सु आ जाता है, लेकिन फिसल के वहीं पे गिर चुका रहता है। फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि कहाँ पर तुमने उसे छुपा के रखा है। वो बीस्ट कहता है कि अच्छा तुम इस इंसान की बात कर रहे हो, वहां पर छुपा के रखा है। नात्सु देखने जाता है तो वो उसे एक जोरदार लात मार के खाई में गिरा देता है। लूसी अब यहाँ पे अपने सेलेस्टियल बीस्ट को बुलाती है जिसका नाम टॉरस रहता है, लेकिन ये भी एक नंबर का ठरकी रहता है। मगर टॉरस यहाँ पे लड़ना शुरू कर देता है उस मॉन्स्टर से, मगर तब तक आ चुका रहता है हमारा नात्सु और वो टॉरस को ही उल्टा मार देता है। फिर उसे पता लगता है ओ ये तो लूसी का साथी है। अब ये दोनों आमने सामने में रहते हैं और वो हमला करता है। नात्सु उसके हमले को संभाल लेता है और फिर नात्सु कहता है कि लूसी मेरी दोस्त है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। लेकिन यहाँ पे लड़ाई बहुत गंभीर हो रही थी, उसे टॉरस का एक्स मिल गया रहता है। अब नात्सु मुसीबत में रहता है, वो हमला करता है। नात्सु उसे पकड़ लेता है, जोरदार अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे पिघलाना शुरू करता है और उसे खाना भी शुरू करता है, क्योंकि फायर से इसे पावर मिलती है और हमला भी कर रहा होता है। फिर देता है एक जोरदार फायर ड्रैगन फीस्ट और इस हमले के पड़ने के बाद वो मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो चुका रहता है। अचानक से वहां पर एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगती है और हमें दिखाया जाता है ये तो वही मार्को रहता है। और फिर यहाँ पे वो लेटा हुआ रहता है। पता लगता है कि उस बीस्ट ने इसके बॉडी को पोजेस कर लिया था। सो मार्को की यहाँ पे आंख खुलती है और वो बता रहा होता है कि मैंने उससे 19 बीस्ट को हरा दिया था, लेकिन वो जो 20वां वाला था उसने मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था। लूसी ये सब देख रही होती है और सोच रही थी कि मैं तो इनके बराबर कभी भी नहीं आ सकती, ये सब तो बहुत पावरफुल विजार्ड्स हैं। और नात्सु कह रहा था कि चलो बहुत ही बढ़िया, अब तुम ठीक हुए हो, अब घर चलते हैं वापस। आगे हम देख रहे होते वो बच्चा सोच रहा था कि मेरे सारे दोस्तों की वजह से ही मैंने अपने डैड को इस क्वेस्ट पे जाने के लिए कहा था, क्योंकि सब कहते हैं कि विजार्ड किसी काम के नहीं। अब इसे काफी दुख हो रहा होता है, लेकिन तब तक नात्सु आ चुका रहता है उसके डैड को लेके। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, फिर बाय बाय कह रहा होता है, बाय नात्सु और हैप्पी, और हाँ तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया लूसी। लूसी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है कि पहली बार उसे किसी बच्चे ने ऐसे शुक्रिया कहा हुआ रहता है। उसके बाद चले जाते हैं ये लोग वापस अपने फेरी टेल। एक प्यारी सी सुबह लूसी की आँख खुलती है, फिर वो नहा धोवा के फ्रेश होकर अपने रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले से 2 बंदर बैठे हुए रहते हैं। तो देती है उन्हें एक जोरदार कराटे चाप और फिर बैठ के बात कर रही होती है उनसे, जहाँ पर वो उसे सेलेस्टियल कीज के बारे में पूछता है। तब ये बताती कि मेरे पास बहुत सारे सेलेस्टियल कीज हैं और अभी अभी तो मैंने एक नया लिया है। तो वो दिखाती कि 3 सिल्वर सेलेस्टियल कीज है,
और यहाँ पे 3 गोल्डन सेलेस्टियल कीज है और एक जो नया सेलेस्टियल की उसने लिया रहता है वही वो उसे दिखाती है, क्योंकि ये स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो उसके बारे में उसे सारी चीजें बता रही होती है और उन लोगों को लग रहा था कि कहीं ये पागल तो नहीं। उसके बाद वो अपना सेलेस्टियल बीस्ट दिखाती है और ये बीस्ट देखने में कम बच्चा ज्यादा लग रहा होता है, इन्हें भी ऐसे ही लग रहा होता है और ये बड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है लूसी। कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तभी तो पता लगा कि आखिर ये बीस्ट कब फ्री है और मैं उन्हें बुला सकती हूँ मेरी मदद करने के लिए। तो इसके साथ नात्सू के साथ तो काफी अच्छा बन गया रहता है उस सेलेस्टियल बीस्ट का। और फिर वो कहती है कि चलो हम लोग टीम अप करते हैं। असल में बता रहे होते हैं कि गिल्ड्स टीम पे ही काम करते हैं और यहाँ पर दोनों मान चुके रहते हैं। फिर उसे पता लगता है कि नात्सू यहाँ पे उसे एक बहुत ही बेकार क्वेस्ट दे रहा है, जहाँ पे एक ठरकी बुढ़ा रहता है और उसे एक मेड चाहिए जिसके बाल पीले हों। तो लूसी समझ जाती है कि इन दोनों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बना दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक विजार्ड रहती है और वो अब मना नहीं कर सकती है, वादा कर दिया था। आगे हम देख रहे होते हैं मैरी जेन बता रही होती है कि नात्सू ने पहले ही उस क्वेस्ट को ले लिया है और सब काफी दुखी रहते हैं। ये टीम बहुत दुखी रहती है कि नहीं, नात्सू ने पहले ले लिया क्वेस्ट को। और फिर मास्टर बता रहे होते हैं कि अब उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब 2 लाख नहीं 20 लाख मिलेंगे क्वेस्ट के। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो नात्सू को भूख लगती है, वो कहता है कि चलो रेस्टोरेंट में खाते हैं। लूसी कहती है कि तुम लोग खाओ, मैं जरा आती हूँ 1 मिनट में। तो जब तक वो दोनों खा रहे होते हैं यहाँ पर, तब तक लूसी आ जाती है अपने मेड वाले आउटफिट में और यहाँ पे काफी अच्छी लग रही होती है। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन उन लोग को बहुत ही फालतू लग रही होती है। वो लोग तो इसके पिछवाड़े के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग उस बंदे के घर जाते हैं जिसने उस क्वेस्ट को दिया हुआ रहता है। सो ये बात करते हैं कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा अगर तुमने क्वेस्ट को पूरा कर लिया तो, क्योंकि वो किसी की बुक और मैं चाहता हूँ उस बुक को जलाने के लिए 2 लाख नहीं 20 लाख देने को मैं रेडी हूँ। तो जब 20 लाख देने के लिए रेडी रहते हैं तो वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन लूसी जैसे जाती है वहां पे उसे एक मेड दिखती है और यहाँ पे वो ठरकी बुड्ढा भी रहता है। उसे पता लगता है कि लूसी मेड के लिए आई है, लेकिन वो साफ साफ उसे रिजेक्ट कर देता है अगली कह के। लूसी को यकीन नहीं होता है और उस बुढ़ाऊ की यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल्स को हमें दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि देखो ये है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल गर्ल्स। लूसी को तो गुस्सा आता है, तो नात्सू कहता है कि ठीक है चलो हम लोग अंदर के दरवाजे से जाएंगे। तो ये लोग पीछे से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो लोग पीछे से उसके घर में घुसते हैं तो बड़ा ही अजीब अजीब सा सीन रहता है और फिर यहाँ पे उसकी ब्यूटीफुल मेड्स भी दिख जाती है जो कहती है कि भूत, लेकिन इसे गुस्सा आता है नात्सू को और देता कहता भागो। तब तक वो मोटी वाली आ जाती है जो नात्सू के ऊपर ही आके गिर चुकी रहती है, लेकिन नात्सू अपना बड़ा स्ट्रांग रहता है, वो उसे उठा देता है, पता नहीं क्या दबा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो उसे देता है अपना पंच और उड़ा डालता है। उसके बाद उसे बुक भी मिल जाती है, मतलब इस बेवकूफ को बुक मिल गई थी, लेकिन लूसी कहती है कि नहीं तुम इसे नहीं चलाओगे क्योंकि ये मेरे फेवरेट ऑथर की बुक है और मैं तुम्हें इसे नहीं जलाने दूंगी। वो कह रहा होता है कि नहीं हमें इसे जलाना पड़ेगा, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तब तक ये आ चुका रहता है ठरकी बंदा। अब ये आ गया रहता है और नात्सू कहता है कि चलो हमें जलाना चाहिए, लेकिन तब तक उसके साथी भी आ चुके रहते हैं। लूसी बुक को लेके भाग गई थी और वो ठरकी बंदा भी यहाँ से चला गया रहता है। ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने में रहते हैं। ये कहते हैं कि तुम एक मैजिकल विजार्ड हो ना, इसका मतलब एबिलिटी टाइप वाला, और एक होता है लूसी जैसा होल्डर विजार्ड। नात्सू का अटैक तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था, वो तो इसके अटैक से बड़े आराम से बच रहे थे। दूसरी तरफ जो लूसी रहती है वो अपने चश्मे के जरिए बुक को पूरा पढ़ना शुरू करती है, लेकिन तब तक वो ठरकी बंदा आकर इसे पकड़ लेता है। और फिर आगे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर नात्सू मार खा रहा होता है, लेकिन नात्सू का गुस्सा आ जाता है और वो अपने फायर ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है। वो लोग इसके आग को अपने अंदर समाते हैं और फिर उल्टा उसके ऊपर फायर कर देते हैं, लेकिन वो आग को वापस से अपने अंदर मुंह में ले लेता है। मतलब ये फायर ड्रैगन स्लेयर रहता है तो ये आग खा सकता था और फिर अपने फायर विंग ड्रैगन से अटैक करता है और दोनों को हरा डालता है। और दूसरी तरफ जो ठरकी बुड्ढा रहता है कहता है लूसी को कि तुमने बुक में जो भी पढ़ा है मुझे बता दो वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। लूसी नहीं बताना चाह रही होती है, लेकिन फिर वो उससे बहुत जबरदस्ती कर रहा होता है और कहता है कि ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। अचानक से हम देखते हैं कि हैप्पी हमारा वहाँ आ जाता है और बुढ़ऊ को मारता है और फिर यहाँ से वो लोग भागने वाले रहते हैं, लेकिन हैप्पी के पंख गायब हो गए रहते हैं। और ये विजार्ड रहता है, ये भी हमारे लूसी की तरह एक सेलेस्टियल विजार्ड रहता है, समझे। और ये हमला करना शुरू कर रहा होता है, बहुत ही खतरनाक टाइप के हमले होते हैं इसके, और बता रहा होता है कि किस तरीके से जो इस बुक का असली ओनर है उसने जानबूझकर उसे फोर्स किया था बुक लिखने के लिए, क्योंकि वो बुक नहीं लिखना चाहता था। लूसी ने ये सारी बातें जान ली रहती, इसलिए वो लूसी को मारना चाह रहा होता है और वो बुक को तबाह करने बिल्कुल भी नहीं देने वाला था और कह रहा होता है कि छोटी बच्ची हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटने वाली थी। वो हमला कर रहा होता है लेकिन वो बच रही होती किसी भी तरीके से। उसके बाद ये अपने सेलेस्टियल विजार्ड कैंसर को बुलाती है जो कि हेयर कट करने में माहिर रहता है, लेकिन ये भी करता है। ये उस विशाल काय मेड को बुला लेता है जो कि एकदम मस्कुलर रहती है और बड़ी खतरनाक भी रहती है, मगर उसके साथ यहाँ नात्सू भी आया रहता है। असल में उसने जब सेलेस्टियल को टेलीपोर्ट किया तब नात्सू ने उसे पकड़ा हुआ था, तो नात्सू भी यहाँ पे आ गया रहता है। वो लूसी से पूछता है कि अब मैं इसका क्या करूँ। लूसी कहती कि क्या करोगे, इसे धूल चटा दो। उसके बाद जो हमारा नात्सू रहता है वो रेडी हो जाता है और लूसी भी यहाँ पे रेडी रहती है, तो दोनों मिलकर दोनों को बड़ी बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं। और जो कैंसर रहता है उसने तो इस टकलू को पूरी तरीके से ही टकला कर दिया रहता है। तो यहाँ पे इनका घर ही पूरी तरीके से बिखर गया रहता है और ये लोग मस्त आराम से जाके उन्हें बुक दे देते हैं। और फिर लूसी बताती है कि ये बुक आपके फादर ने लिखी है। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। फिर ये अपने फादर के बारे में बता रहे होते कि मैं उनसे नफरत करता था,
क्योंकि 3 सालों के बाद वो अपने घर आए थे। उन्होंने 3 साल तक पता नहीं क्या किया, मुझे कभी नहीं बताया, और घर आते के साथ ही उन्होंने अपना हाथ काट लिया और कहते हैं कि मैं कभी बुक नहीं लिखूंगा। इस चीज को लेके हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई थी, लेकिन मेरे फादर ज्यादा दिन के लिए जिंदा नहीं रह पाए थे और फिर उनकी मौत हो गई। हालांकि मुझे इसके बाद बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, मैं उनसे बात करना चाहता था लेकिन फिर मैं कभी भी उनसे बात नहीं कर पाया। अब मुझे पता लग रहा है, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है इस बात को लेके। मैं इस बुक को चला देता हूँ, लेकिन अचानक से उस बुक में लाइट चमकने लगती है और हम देखते हैं कि उस बुक में उसके फादर ने उसके लिए ही लिखा हुआ रहता है कि मेरे प्यारे बेटे कैबी। और यहाँ पर वो समझ चुका रहता है कि उसके फादर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मैं ही उन्हें गलत समझ रहा था। लूसी भी सारी बात बताती है। नात्सू कहता है कि हम लोग पैसे नहीं लेंगे क्योंकि हमने बुक को नहीं चलाया है, हमने काम पूरा नहीं किया है, इसलिए हम लोग पैसे नहीं लेने वाले हैं। लूसी को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है कि इतने सारे पैसे इनके हाथ से चले गए हैं, लेकिन नात्सू यहाँ पे उसे बता रहा होता है कि देखो वो लोग कोई अमीर नहीं थे, वो तो अपनी फादर को लेगेसी को बचाने के लिए अमीर बनने का ढोंग कर रहा था। ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी अमीर नहीं है। तो इसके बाद ये लोग आराम से जा रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, बात करते हैं और सुबह में इन्हें दलदल से जाना पड़ रहा होता है। यहाँ नात्सू को उसका दोस्त मिल गया रहता है ग्रे, और दोनों एकदम कट्टर दुश्मन रहते हैं। हैप्पी बताता है कि दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती है, चड्डी फार बड्डी होते हैं ये लोग। और फिर ये लोग आराम से बैठते हैं और ये अर्जा के बारे में बता रहा होता है। अर्जा भी इनकी फ्रेंड रहती है और अर्जा का नाम सुन के तो हैप्पी और नात्सू दोनों का मुंह लटक गया रहता है, क्योंकि अर्जा बहुत खतरनाक रहती है। मगर लूसी को नहीं पता रहता है। तब ये लोग बताते हैं कि वो बड़ी खतरनाक लेडी है भाई, पूरा गिल्ड उससे डरता है, वो तो चाहे तो पूरा एकदम शहर उड़ा सकती है, बहुत भयंकर है, एकदम खतरनाक। और फिर जब ये लोग बात कर रहे थे तब तक कोई आता है और यहाँ पे तबाही मचा के हमारे हैप्पी को किडनैप कर लेता है। हैप्पी भैया हैप्पी नहीं रहते, किडनैप हो चुके थे और ये लोग अभी ने खाने वाले रहते हैं क्योंकि खाना पसंद रहता है, लेकिन तब तक ये आ चुके रहते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए और फिर मार धाड़ शुरू हो जाती है। यहाँ लूसी बचा रही होती है, हैप्पी कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे खा लेंगे। और ग्रे आ चुका रहता है, ग्रे तो बचा रहा होता है। नात्सू वहाँ फंस गया था लेकिन किसी तरीके से वो निकल गया रहता है। वो अपने आयरन ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और फिर क्या था, इन लोगों ने बड़े आराम से हमारे हैप्पी को हैप्पी कर दिया रहता है। लेकिन एक परछाई आती है जो इन्हें लेके चली जाती है कहीं और पे, और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, लेकिन नात्सू और ग्रेस बंदे को नहीं देख पाए तो उन्हें समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और ये रेड हेयर वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि अर्जा रहती है, जिसे देख कर सब लोग हैरान रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल भी तो रहती है। लूसी बिल बोर्ड पे देख रही होती है, तब वो सोचती है कि आखिर ये गिल्ड सिस्टम काम किस तरीके से करता है। तो मैरी जेन उसे बता रही होती है कि देखो गिल्ड सिस्टम असल में 3 तरीके के मेन काम करता है। सबसे पहले जो होता है वो एक मेन हॉल होता है जहाँ पर सारे मेन विजार्ड्स रहते हैं। तो वो पेन के जरिए से बता रही होती है कि देखो यहाँ पर सबसे पहले एरा होता है जहाँ पर मेन विजार्ड्स रहते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। उनके अंडर में काम करते हैं गिल्ड मास्टर्स और हम सभी लोग। तो ऐसे सिस्टम काम करता है। और हाँ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन कुछ गिल्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें डार्क गिल्ड कहा जाता है और उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा नात्सू और ग्रे रहता है ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन जब अर्जा आ जाती है तब दोनों की हालत एकदम खस्ती हो चुकी रहती है। अर्जा आ गई रहती है, अर्जा को देख के सब हैरान होते हैं, पूछ रहे होते कि ये तुम क्या लेके आई हो, उससे बातचीत कर रहे होते। वो कहती कि वो दोनों बंदर कहाँ हैं। तब वो लोग मुड़ते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या, दोनों एकदम अच्छे दोस्त भाई सगे चड्डी बड्डी जैसे लग रहे हैं, कितने बढ़िया दोस्त है, क्योंकि अर्जा से ये लोग डरते थे। अर्जा कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ में चलोगे, मुझे काम है, मिशन पे जाना है। दोनों सोच रहे होते हैं कि इच्छी इसके साथ मिशन पे जाना पड़ेगा, लेकिन क्या किया जा सकता था। वैसे मेरी जेन सोचती है कि फेरी टेल गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनेगी अगर होगी तो, लेकिन फिर भी इनकी लड़ाई। और यहाँ पर मैरी जेन ने लूसी को भी भेज दिया रहता है इन लोगों के साथ में ताकि वो लोग लड़े ना, लेकिन यहाँ तो ये लोग सिर्फ अर्जा से ही डरते थे और किसी से भी नहीं डरते थे। अर्जा जब भी आती तब दोनों एकदम भाई भाई बनते थे। जैसे ही वो 2 पल के लिए नजरें हटाती वैसे फिर शुरू हो जाते। और अब आगे ट्रेन में वो डार्क गिल्ड के बारे में बता रही होती है कि डार्क गिल्ड किस तरीके से अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है, लेकिन नात्सू को मार के बेहोश कर देती है क्योंकि उसे जानते हैं ना उल्टी आने लगती है। और फिर यहाँ पे वो अपना प्लान समझा रही होती है कि किस तरीके से हमें डार्क गिल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को हराना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक बहुत ही बड़ा प्लान यहाँ पर चालू होने वाला है। तो चलो तुम सभी लोग समझ गए मेरा प्लान। तो वो सारी चीजें समझा देती, नात्सू भी होश रहता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा नात्सू है वो वापस से छूट चुका रहता है। सब लोग तो यहाँ ट्रेन से उतर गए रहते, किसी को याद नहीं रहता। और फिर हैप्पी कहता है कि अरे नात्सू, अरे वो तो चला गया है, मोशन सिकनेस रहता है ना। इधर ट्रेन में एक बंदा देखता है ये फेरी टेल गिल्ड का है और फिर उससे जोरदार लात मार देता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो फेरी टेल के बंदे, क्योंकि आम पे उसका निशान रहता है। नात्सू यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर यहाँ पर ये भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। नात्सू समझ चुका रहता है कि ये कौन है, लेकिन अचानक से ट्रेन रुक गई रहती है और ये ट्रेन अर्जा ने रुकवाई रहती है इमरजेंसी ब्रेक लगवा के। अब ट्रेन वापस से शुरू होने वाली थी और तब तक नात्सू देखता है एक स्टिक को, और उस स्टिक को देख के वो समझ चुका रहता है और फिर आता है जोरदार हमला करता है इसके ऊपर और इसकी हालत खराब हो चुकी रहती है। लेकिन ट्रेन वापस से शुरू होने वाली रहती है, इसलिए नात्सू तुरंत ही उस ट्रेन से उतरने वाला रहता है। आगे
वो चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आ रहे होते हैं अपनी गाड़ी से, मैजिकल कार होती है। लेकिन नात्सु ट्रेन से उतरता है और सीधे जाके ग्रे से टकरा जाता है, दोनों के बीच में चुम्बन हो जाता है शायद, और बड़ा खतरनाक तरीके से गिरे हुए रहते हैं। अर्जा पूछ रही होती है नात्सु से, तुम ठीक तो हो ना? फिर नात्सु स्टिक के बारे में बता रहा होता है और कैसे वो डार्क गिल्ड के मेंबर से भी मिला था। अर्जा उसे एक जोरदार चाटा मारती है और कहती है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना, कि ट्रेन से उतरना चाहिए था। ये लोग कहते हैं कि शायद तुम ही ने उसे बेहोश कर दिया था, तो उसे प्लान के बारे में नहीं पता है। अर्जा को याद आता है कि अरे हाँ, जब मैं प्लान बता रही थी तब वो बेहोश था, लेकिन खैर छोड़ो। अब डार्क स्टिक के बारे में बताया जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक स्टिक है और इससे वो लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि इसमें से जहरीला गैस नहीं, इसमें से जहरीला धुंध निकलता है जो लोगों को मार सकता है। और यहाँ पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया रहता है, डार्क गिल्ड वालों लोगों ने। तो यहाँ पे हमें स्टिक के बारे में पता लगता है कि पहले तो ये एक नॉर्मल स्टिक हुआ करती थी, लेकिन एक विजार्ड है, उसने स्टिक को एक मैजिकल स्टिक में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब एक फ्लूट है और जो भी सुनेगा मारा जाएगा। आगे हम देख रहे होते हैं कि ये लोग तेजी के साथ जा रहे होते हैं। अर्जा का मैजिक पावर इसमें जा रहा होता है, क्योंकि ये गाड़ी मैजिक पावर से चलती है, पेट्रोल से नहीं चलती है। तो ये लोग काफी तेजी के साथ जा रहे होते हैं, उन्हें रोकना जो रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फेरी टेल गिल्ड मास्टर और बाकी सारे गिल्ड मास्टर रहते हैं, सभी बहुत पावरफुल रहते हैं। देखने में भले बेवकूफ लग रहे हैं, लेकिन बहुत पावरफुल रहते हैं। तब तक मेरी जेन एक लेटर भेजती है कि फेरी टेल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम तैयार हो चुकी है, और वो टीम कोई और नहीं बल्कि हमारी अर्जा, नात्सु और ग्रे रहते हैं। मास्टर सुन के ही बेहोश हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। और आगे यहाँ पर ये अपने बंदे को मार रहा होता है, क्योंकि नात्सु ने फ्लूट देख लिया रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है कि तुमने उसे फ्लूट क्यों देखने दिया, और बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ये लोग जा रहे होते हैं काफी स्पीड के साथ में। नात्सु को मोशन सिकनेस अभी भी हो रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। और फिर ये लोग स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि सारे गार्ड्स गिरे हुए रहते हैं और पता नहीं सामने वाली टीम का क्या प्लान रहता है। लेकिन अब सब लोग आमने सामने मिल चुके रहते हैं और उधर वाली टीम बहुत खतरनाक रहती है। और ये बता रहा होता है अपने प्लान के बारे में कि किस तरीके से ये फ्लूट से हमला करेगा, मतलब फ्लूट की धुन बजाएगा और जितने भी ट्रेन के स्टेशन वाले लोग हैं वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो पूरा एकदम आवाज गूंजता है ना, मस्त वाला। इसीलिए बहुत सारे लोग अब यहाँ पे मारे जाने वाले हैं। और फिर तुम लोग को विजार्ड लीग से भी निकाल दिया जाएगा, तो इसलिए ये लोग रेडी रहते हैं। हमला करता है, लेकिन नात्सु बीच में आकर रोक देता है उसके हमले को। नात्सु यहाँ पे पूरी तरीके से फायर अप हो चुका रहता है और कहता है कि अब सुनने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जो वो मेन बंदा रहता है वो भाग गया रहता है और अर्जा ने इन दोनों को भेज दिया रहता है उसके पीछे जाने के लिए, फ्लूट को लाने के लिए। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि अर्जा और लूसी इन सभी बंदों से निपट रहे होते हैं। तो अर्जा एकदम रेडी रहती है। अर्जा के हमले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि फेरी टेल की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक, और नात्सु और ग्रे का कंबाइन मिला के उनसे ज्यादा पावरफुल है। तो वो ऐसे बार बार वेपन चेंज कर रही होती है। तो लूसी हैरान थी, तब हमारा हैप्पी बताता है कि वो एक पोर्टल है और ये एक अलग टाइप की विजार्ड है, जो मतलब पोर्टल्स में से अपने वेपन्स को बाहर निकाल सकती है और अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल कर सकती है। तब लूसी सारी बातें समझ गई रहती है। तो यहाँ पर ये भी अपने सेलेस्टियल विजार्ड का इस्तेमाल करती है और हमारे कैंसर को बुला लिया जाता है। कैंसर आके सभी लोगों को वापस से टकला कर देता है। बेचारे सब बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके रहते हैं कि नहीं, हम फिर से टकले हो गए। लेकिन अर्जा यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करती है। सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, उसका आर्मर उसके ऊपर से हट गया है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म ले लिया रहता है, ये स्पेशल नाइट वाला फॉर्म रहता है। और फिर जब वो हमला करती है तो इसके हमले इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि सारे के सारे बंदे वहीं पे धराशायी हो चुके रहते हैं। मगर अर्जा भी यहाँ पर थक गई रहती है और एक जो टकलू रहता है वो तो वहां से भाग गया रहता है। अर्जा थक गई रहती है और वो सोच रही होती है काश ये दोनों उसे पकड़ ले, लेकिन ये दोनों भी अलग बेवकूफ रहते हैं। अब अलग अलग रास्ते रहते हैं तो दोनों सोचते हैं कि ठीक है हम लोग अलग अलग रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि दोनों इतने ज्यादा पावरफुल रहते हैं कि अकेले ही संभाल सकते थे। तो अब दोनों चले जाते हैं यहाँ से अलग अलग रास्ते। ग्रे कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जैसे वो कदम बढ़ाता है वहां पर एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। ग्रे का सामना इससे होता है और ये बड़ा स्पाइडरमैन टाइप का बंदा रहता है, खतरनाक रहता है ना। आगे हम देख रहे होते हैं कि अर्जा यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देती है कि अगर तुम लोग को अपनी जान बचानी है तो सभी लोग स्टेशन से दूर चले जाएं। सब लोग डरे हुए रहते हैं, भाग जाते हैं बहुत दूर। और अर्जा सोच रही होती है कि अब क्या होगा। आगे हम देख रहे होते हैं कि ग्रे पे हमला कर रहा होता है, जहाँ पर ग्रे भी अपने आइस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये एक आइस टाइप विजार्ड रहता है ना। तो वो उसके हमले को बड़े आराम से आइस में जमा डालता है और पूछ रहा होता है कि बताओ तुम लोग का प्लान क्या है। तुम लोग का प्लान यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है फ्लूट का। और दूसरी तरफ अर्जा इससे मिलती है, जो कि मेन लीडर रहता है, और ये अर्जा को अपने भवंडर के अंदर फंसा डालता है, क्योंकि इसने पहले ही भवंडर बना दिया रहता है ताकि कोई भी भाग ना पाए। दूसरी तरफ ये बहुत परेशान हो रही होती है और दूसरी तरफ हमें इसे दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे वो उससे पूछता है, तब ये बताता है कि हमारा जो फ्लूट का धुन है वो सीधे मेन गिल्ड्स में जाएगा, जहाँ पे सारे लीडर्स भरे पड़े हैं, और फिर हम लोग उन्हें खत्म कर डालेंगे। ग्रे को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर उसका गिल्ड मास्टर भी रहता है, जो कि उनके लिए पेरेंट्स जैसे रहते हैं। लेकिन यहाँ डार्क गिल्ड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सबको मारना चाहते हैं। और ग्रे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके जमा डालता है और कहता है कि वो हमारे लिए पेरेंट्स जैसा है, तुम नहीं बचोगे। दूसरी तरफ जब नात्सु भाग रहा होता है
तब उसके पीछे पीछे ये बंदा उसके शैडो में आ रहा होता है और सोचता है कि मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये बहुत आगे तक चला जाएगा। तो सबकी लड़ाई यहाँ पर अलग अलग से रहती है। रज़ा यहाँ पे सभी लोगों से पूछ रही होती है कि बताओ आखिर तुम लोग का असली प्लान क्या है। तब तक ग्रे वहाँ पे आता है और ग्रे बताता है कि आखिर उनका असली प्लान क्या है। उन लोग मास्टर को उड़ाना चाहते थे, इसलिए अर्जा बहुत गुस्से में रहती है और सोच रही होती कि हमें उस विजार्ड को पकड़ना पड़ेगा। असल में यहाँ पर एक विजार्ड है जिसे अगर ये लोग पकड़ लेंगे तो ये लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। और ये बातें ये दूसरा वाला विजार्ड सारी सुन रहा होता है। तब ये अपने साथी को बुलाता है जो कि दीवार के आर पार जा सकता था और कहता है कि तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें जाकर कागे को मारना पड़ेगा। और फिर वो भी काफी डर गया रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नात्सु यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो पूरा एकदम बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है क्योंकि वो बंदा उसे कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से आके हमला कर देता है नात्सु के ऊपर और फाइनली दोनों आमने सामने मिल चुके रहते हैं। तो ये वही बंदा रहता है जो इन सभी लोग को इस जगह से बाहर निकाल सकता था, लेकिन अब यहाँ पर इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है और नात्सु के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल रहता है। लेकिन नात्सु यहाँ पर काफी गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हें अब उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो लोग इतना धूम धड़ाका कर रहे होते तो सबको पता लग गया रहता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसके बाद वो आती है अर्जा और कहती कि उसे मारना मत, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि अर्जा उसे ही मारने वाली रहती है और कह रही होती कि तुम, लेकिन अचानक से उसका साथी आता है और उसके दिल में अपना हाथ डाल देता है और फिर यहाँ पे इसकी हालत खराब हो जाती है और ये कह रहा होता है नात्सु कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने ही साथी को आखिर ऐसे कैसे मार सकते हो। उन लोगों ने इसे इसलिए मारा है ताकि ये लोग अब बाहर ना निकल सके इस जगह से। नात्सु उसे देता है एक जोरदार पंच और फिर यहाँ पर अर्जा उठाने की कोशिश कर रही होती है उस बंदे को, लेकिन अब यहाँ बाहर में आगे रहते हैं और ये विंड बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा होता है। बार बार ये कोशिश कर रहा होता है। लूसी उसे रोक रही होती, कह रही होती कि बस नात्सु अब रुक जाओ। तब नात्सु को यहाँ पे याद आता है कि कैसे पिछली बार सेलेस्टियल विजार्ड के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हुआ था। तो वो लूसी को कहता है, लेकिन लूसी मना करती है क्योंकि ये काफी खतरनाक है। तब हमें हैप्पी को दिखाया जाता है जिसके पास वर्गो की चाबी रहती है क्योंकि वर्गो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था उस बुढ़ाऊ के साथ, तो इसने उस चाबी को उठा लिया रहता है। अब लूसी उसे डांट रही होती है, कहती कि नहीं मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, बाद में करूंगी, तुम बागर बिल्ले कहीं के, तुम्हें कोई और आइडिया नहीं सूझा। ये रोते हुए कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोग की मदद करूंगा क्योंकि वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद सकती है तो हम लोग निकल सकते हैं। और फिर ये उसे बहुत प्यार करने लगती है। उसके बाद ये फाइनली यहाँ पे अपने सेलेस्टियल की का इस्तेमाल करते हैं और वर्गो को बुला लेते हैं। तो वर्गो का अटायर पूरा चेंज होता है। असल में ये अपने मास्टर के जरिए अपना अटायर चेंज कर लेती है, जैसे भी इसके मास्टर को अटायर अच्छा लगे उसी हिसाब से ये चेंज कर लेती है। लूसी यहाँ पे कहती है कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बाद में कर लेंगे, तुम पहले गड्ढा खोदो, तो वो गड्ढा खोद देती है। नात्सु इसे भी लेके जाना चाहता था कि भले ये मरने वाला है लेकिन है तो आखिर ये इंसान ही, तो हम लोग मदद करेंगे। जब ये लोग बाहर जाते हैं तो लूसी का वहाँ पे स्कर्ट उड़ रहा होता है। ग्रे तो पूरा पीछे से मजा ले रहा था, देख रहा था और वर्गो मदद कर रही थी, लेकिन वहाँ पे नात्सु गायब था क्योंकि ये तो आ चुका रहता है इस बंदे को हराने के लिए और फिर फुल स्पीड में आके देता है इसे एक जोरदार पंच। ये नीचे गिर गया रहता है और सोच रहा होता है कि आखिर फेरी टेल का चूजा आखिर मेरे पोर्टल से बाहर कैसे निकला। दूसरी तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम लोग का दुश्मन हूँ और तुम लोग मुझे बचा के भी क्या करोगे, मैं अगर तुम्हें धोखा दे दूँ तो। ग्रे कहता है कि देखो दुनिया में मरने और जीने से भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है जो कि होती है फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लोग उससे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा होता है। लूसी को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अर्जा की हालत खराब होती है क्योंकि उसने बहुत सारी मैजिकल पावर यूज कर ली थी और दूसरी तरफ नात्सु इसे हरा नहीं पा रहा था, वो उसके करीब नहीं जा पा रहा था क्योंकि जो विंड रहता है वो फायर से ज्यादा पावरफुल रहता है और विंड को वो टच भी नहीं कर पा रहा होता है। हैप्पी भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, उसने बहुत मैजिकल पावर यूज कर लिया और नात्सु यहाँ नीचे गिर चुका था। नात्सु को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसे बताया गया था कि अगर वो अपने मैजिक का सही से इस्तेमाल कर सके तो फायर पावर किसी से भी ज्यादा ताकतवर निकल सकती है, चाहे वो विंड भी क्यों ना हो। तो अब नात्सु को यहाँ पे याद आ रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे किस तरीके से बताया गया था। फिर वो अपने फायर का इस्तेमाल करके यहाँ ऊपर आ चुका रहता है। वो अपने फायर को फिजिकल फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करता है, फायर ड्रैगन रोवर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उतना ज्यादा काम नहीं आ रहा होता है और ये कहता है कि भले तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, फायर विंड से कभी भी नहीं जीत सकती है। और अब तो असली लड़ाई शुरू होती है। नात्सु हमला करने के लिए जाता है लेकिन ज्यादा टच भी नहीं कर पा रहा होता है, बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है और वास्तव में कह रहा होता है कि देखा मेरी डिस्ट्रक्टिव पावर, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते हो। नात्सु को तो यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ये कह रहा होता है कि अब चलो देखता हूँ किस तरीके से तुम अपने ग्रैम्स को बचा पाते हो, क्योंकि मैं सबको उड़ा डालूंगा, लूट से मैं सबको सुला डालूंगा। नात्सु कोशिश कर रहा होता, अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता, लेकिन नहीं। नात्सु को भी यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने कहा कि वो उसके गिल्ड मास्टर यानी उसके ग्रैम्स को उड़ा डालेगा। अब नात्सु यहाँ पे रोक नहीं पा रहा होता अपने आप को और समझ नहीं पा रहा होता है। कहता है कि अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा, मैं ग्रैम्स को इतनी जल्दी मरता नहीं देखना चाहूंगा। और फिर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। जहाँ जो हैप्पी रहता है वो सुख साता और कह रहा होता है कि नात्सु तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हो, ये काम तो ग्रे तुमसे ज्यादा अच्छा कर लेगा। अब इस बात को सुनने के बाद नात्सु बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया रहता है क्योंकि हैप्पी
उससे ऐसी बातें बोल रहा होता है और ग्रे तो उसका दुश्मन रहता है एकदम। तो यहाँ पे ये और भी पावर लगाने लगता है, जहाँ पर जो हवा रहती है वो गर्म होने लगती है। और फिर हमें यहाँ पे फिजिक्स का लॉ बताया जाता है कि लो प्रेशर के कारण अब नात्सू के पास ज्यादा पावर आ चुकी रहती है और विंड भी अब उसी की तरफ रहती है। तो यहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और देता है उसे एक जोरदार पंच, उसको विंड बैरियर को तोड़ते हुए, और बहुत ही बुरी हालत कर देता है उसकी। और यहाँ पे वो हार गया रहता है। नात्सू खुश रहता है, तब तक इसके सारे साथी यहाँ पर आ चुके रहते हैं और वो बंदा देखता है कि कैसे उसके लीडर को यहाँ पे हरा दिया गया रहता है। और फिर ये लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोग सुरक्षित है, वो फ्लूट कहाँ पर है। लेकिन अचानक से वो बंदा यहाँ पे कार को लेता है और फ्लूट के साथ वहाँ पे भाग जाता है। ये लोग सोचते हैं कि आखिर हमने ये क्या गलती कर दी यहाँ पर। फाइनली वो उस जगह पहुंच गया रहता है जहाँ पर सारे गिल्ड मास्टर रहते हैं और यहाँ पे हमारे ग्रैम्स को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे ठरकी वाली किताबें पढ़ रहे होते हैं और सोच रहे थे कि ओ अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने उस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं दिया रहता और जैसे पीछे मुड़ते चौक जाते, कहते हैं नहीं, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं तो बस बुक पढ़ रहा था। और तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं आपको गाना सुनाऊं। असल में वो लोग मुझे हॉस्पिटल में बजाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं यहाँ बजाना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। और वो सोच रहा होता है कि कैसे ये लोग हमारे गिल्ड को बदनाम करते थे और सोचता है कि अब मैं इसे मार डालूंगा यहीं पर। तब तक वो सभी लोग भी यहाँ पर आगे रहते हैं और देखते हैं कि ये क्या, उनका गिल्ड मास्टर वहाँ पे रहता है। वो लोग जाते हैं लेकिन बाकी गिल्ड मास्टर आ जाते हैं और वो टकलू वही ठरकी रहता है। ये तो इन लड़कों को पसंद कर रहा होता है, ये लोग तो डर गए रहते हैं। और फिर मास्टर यहाँ पे कह रहे होते हैं कि देखो कुछ भी नहीं होने वाला है, जो कमजोर है वो कमजोर ही रहेंगे और जो ताकतवर है वो ताकतवर ही रहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो कमजोर होते हैं वो सचमुच कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कमजोर है वही सबसे नीचे दब के रहे। तो ग्रैम्स उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सब में कुछ कमियां होती है, सब में कुछ अच्छाइयां होती है, तुम मेरी बात को समझो। तो ग्रैम्स उसे बोल कर ही समझा रहे होते हैं और कहते हैं कि बुराई के रास्ते पे चलने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि डार्क गिल्ड को बहुत ही लो लेवल पे ट्रीट किया जाता है, इसलिए इनमें गुस्सा रहता है। लेकिन फिर इसने डिसाइड कर लिया था कि ये कुछ भी नहीं करेगा और हार मान चुका रहता है। बाकी सभी लोग आते हैं और कहते हैं वाह ग्रैम्स आपने तो कमाल कर दिया, मजा ही आ गया। जब ये लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे होते हैं तो वो स्टिक अचानक से हिलने लगती है अपने आप, क्योंकि इसके अंदर डार्क एनर्जी रहती है, क्योंकि एक डार्क विजार्ड यहाँ पे कैप्चर था और ये आ चुका रहता है, मतलब इसकी सोल बाहर में आ चुकी रहती है। और ये बुक ऑफ जेरफ का एक डीमन रहता है। बुक ऑफ जेरफ आपको आगे पता चल जाएगा और ये डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है। अगर इसने यहाँ पे बांसुरी बजा दी तो सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे और सोच रहे होते हैं कि ये सबसे ज्यादा डार्क डीमन है पूरे विजार्ड हिस्ट्री का। अब हम लोग क्या किया जाए यहाँ पर। अर्जा कहती है कि हमें इसे हराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पावरफुल विजार्ड्स यही हैं। तो ये सभी लोग अब रेडी हो चुके रहते हैं। वो तो पूरा माउंटेन ही उड़ा देता है और माउंटेन एकदम खतरनाक उड़ा दिया रहता है, एक ही बार बीम में पूरा माउंटेन उड़ चुका रहता है। सब यहाँ पे देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये पूरे जोश में आ चुका रहता है। फिर अर्जा आती हमला कर रही होती है, ग्रे भी इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, नात्सू भी हमला कर रहा होता है। तीनों के कंबाइंड अटैक यहाँ पे हमला बहुत अच्छा हमला कर रहे होते हैं। और फिर नात्सू लगातार हमला करते जा रहा होता है, लगातार हमला होते जा रहा होता है। इधर ये अपनी बांसुरी अब बजाने वाला रहता है। सबके सब डर के रहते हैं कि अब क्या होगा, हम लोग मारे जाएंगे क्या। लेकिन इसकी बांसुरी बहुत ही बेसुरी बजती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे होल्स हो चुके रहते हैं उन तीनों के हमलों की वजह से। इसका मतलब इसकी बांसुरी नहीं बजेगी तो कोई भी नहीं मरने वाला। वो मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आ गया रहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वो अपना फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, पूरा माउंटेन्स उड़ाते जा रहा होता है। वो मास्टर्स पे भी हमला करता है, लेकिन ग्रे यहाँ पे अपनी शील्ड से उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमारा नात्सू फायर को खा लेता है। अर्जा यहाँ पे अपना रूप चेंज कर लेती है। ये बहुत सारे रूप चेंज कर सकती थी, लोग इसके दीवाने होते। फिर क्या, तीनों का कंबाइन अटैक इतना खतरनाक होता है यहाँ पर कि वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका रहता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए रहते हैं। और मास्टर को तो पता था कि उनके स्टूडेंट से कर लेंगे, उनके स्टूडेंट नहीं बच्चों जैसे होते हैं वो सभी लोग। और यही है फेरी टेल गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। हालांकि गड़बड़ ये रहती है कि इन लोगों ने मेन बिल्डिंग के साथ साथ 2 माउंटेन्स को भी उड़ा दिया रहता है और सब लोग इस बात से काफी गुस्सा रहते हैं कि आखिर ये तुम लोगों ने क्या किया। खुश भी रहते हैं, गुस्सा भी रहते हैं। और इसी तरीके से तो हमारा फेरी टेल गिल्ड काम करता है। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। काउंसिल मेंबर्स यहाँ पे बात कर रहे होते हैं जब फेरी टेल ने बाकी सारे मास्टर्स को बचाया, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी। ये बंदा, इसका नाम जेलाल रहता है और ये भी मेंबर रहता है। कह रहा होता है कि शायद हमें उन्हें सजा देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग उन्हें सजा नहीं देंगे तब तक वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले हैं। और सारे मास्टर्स इसके साथ रहते हैं, कहते हैं कि हाँ जरूर। दूसरी तरफ लूसी अपनी मॉम को चिट्ठी लिख के बता रही होती है कि कैसे सारी चीजें ठीक है और वो इंसिडेंट्स के बारे में भी बता रही होती है। वो ये भी बोलती है कि फेरी टेल गिल्ड बहुत ज्यादा अच्छा और मुझे यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। चलो आज का सारा काम तो कर लिया, अब मस्त आराम से जाकर नहाऊंगी और क्या। लेकिन जब वो जाती है तो उसे यहाँ पे ग्रे दिखता है। वो भी आधा नंगा पुंगा रहता है, क्योंकि उसकी आदत रहती है। वो जोरदार लात मारती है और कहती है कि दूसरे घर में ऐसे नंगे नहीं रहा जाता है। ग्रे कहता है कि तुम भूल गई क्या, आज नात्सू और अर्जा का मैच है। वो कहती है कि क्या सचमुच। फिर वो चली जाती है इनका मैच देखने के लिए, जहाँ पर वो लोग रीमैच कर रहे होते हैं। और वो कहती है कि लेकिन तुम तीनों तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो ना। वो कहता है किस गधी ने कहा, और मेरी जेन ने कहा रहता है लूसी से। वो कहता है कि अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और आगे हमें पता लगता है कि नात्सू ग्रे
और अर्जा यहाँ के सबसे पावरफुल विजार्ड्स नहीं रहते, यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल विजार्ड्स हैं फेरी टेल में, और ये लोग तो बस अभी शुरू के कुछ रहते हैं। यहाँ ये फायर आर्मर पहन लेती है जिसपे नात्सु के फायर अटैक का कोई भी असर नहीं होने वाला रहता है। मैच तो शुरू हो गया रहता है बहुत ही दमदार, लेकिन तब तक वहाँ पर काउंसिल का एक मेंबर आ जाता है और कह रहा होता है कि पिछली बार जो तबाही मची थी अर्जा स्कारलेट, इसके लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सब लोग यहाँ पे हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। वो गिरफ्तार हो चुकी रहती है और नात्सु भागने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अर्जा को बचा सके, और यही हमारा नात्सु रहता है, इसे ट्रांसफॉर्म करवा दिया गया था। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन कोई भी काउंसिल के खिलाफ नहीं जा सकता था। आगे हमें अर्जा को दिखाया जाता है जो जेलाल से मिलती और समझ चुकी रहती है कि ये तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं तो तुम्हारे गिल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और हाँ चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। इन दोनों का बहुत ही पुराना रिलेशनशिप रहता है, और जेलाल उससे ये भी कह रहा होता है कि देखो हमारे बीच में जो कुछ भी है, मतलब पास्ट में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है, तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अर्जा जानती थी कि ये एक नंबर का ईविल बंदा है, इसलिए ये इससे बहुत नफरत करती थी। आगे लूसी कह रही होती कि मैं भी जाऊंगी उसे बचाने के लिए, और दूसरी तरफ जो नात्सु रहता है वो थक गया रहता है। तब मास्टर कहते हैं कि क्या हुआ नात्सु, तुम थके थके से लग रहे हो, इतना कम जोश तो नहीं रहता है तुम में। सो वो हमला कर देते हैं हमारे नात्सु के ऊपर, लेकिन हमें पता लगता है कि नात्सु नहीं, ये तो कोई और रहता है, और नात्सु तो चला गया है यहाँ अर्जा को बचाने के लिए, और जिसने नात्सु की मदद की रहती है भागने में। यहाँ काउंसिल हमारे अर्जा को सजा सुना रहा होता है कि उसे अब जेल में रखा जाएगा। तब तक एक धमाका होता है, सब सोचते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तब तक वो अर्जा का भेष बना के आ चुका रहता है और कहता है कि मैं ही हूँ जिसने बिल्डिंग्स को तबाह किया था उस दिन, मैं ही हूँ। और फिर वो लोग कहते हैं इन्हें जेल में डालो, तो यहाँ पे ये लोग जेल में डाल चुके रहते हैं। अर्जा बता रही होती बेवकूफ कहीं कि वो लोग बस मुझे ऐसे ही सजा सुनाने वाले थे जानबूझ के, झूठ मूठ का सबके सामने, फिर वो लोग मुझे छोड़ देते, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने आके सारा प्लान एकदम बिगाड़ दिया। नात्सु समझ चुका रहता है कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती की वजह से दोनों जेल में है, तो वो वहाँ पे उससे माफी मांग रहा होता है। अर्जा कहती कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझे बचाने के लिए तो यहाँ पर आए थे ना। और फिर अगले दिन इन्हें छुट्टी मिल गई रहती है, जेल से ये लोग बाहर निकल चुके रहते हैं, जहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा मदद कर रहे होते हैं। वो फिर से जाता है अर्जा को मारने के लिए, लेकिन अर्जा तो बस उसे एक पंच मारती है, और एक पंच में ही हमारा नात्सु यहाँ पे ढेर हो चुका रहता है। और सबको यहाँ पे नींद आ रही होती है क्योंकि यहाँ पे मिस्टिगन आ गया रहता है। मिस्टिगन जब भी यहाँ पे आता है वो अपने स्लीपिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है, और मिस्टिगन बहुत ताकतवर रहता है, मतलब फेरी टेल गिल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक रहता है। इसका चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा हुआ रहता है, और जैसे ही मिस्टिगन चला जाता है सबके ऊपर से स्लीपिंग स्पेल हट चुका रहता है। फिर ये लोग मिस्टिगन के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि मिस्टिगन का चेहरा कोई भी नहीं देखा हुआ रहता है, आज तक किसी ने भी नहीं देखा है सिवाय एक बंदे के जो कि लॉक्सिस रहता है, और ये भी बहुत ताकतवर मेंबर रहता है। नात्सु से चैलेंज करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम अर्जा को नहीं हरा पाए, मुझे क्या हराओगे। ये सुनकर अर्जा को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वैसे जो लॉक्सिस है वो मेरा फेवरेट है, और लॉक्सिस यहाँ पे सचमुच बहुत ज्यादा ही पावरफुल रहता है। अर्जा को गुस्सा आ रहा होता है कि मुझसे कंपेयर कर रहे हो, और वो कहता है कि मैंने मिस्टिगन का चेहरा देखा है। नात्सु जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक मास्टर उसे मारता है और कहते हैं कि तुम सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकते हो, तुम्हें मना है। तो ये मेरी जेन से पूछ रही होती है कि सेकंड फ्लोर में ऐसा क्या है। मेरी जेन बताती है कि सेकंड फ्लोर पे सिर्फ एस रैंक वाले क्वेस्ट रहते हैं, और वो क्वेस्ट जानलेवा रहते हैं, तो सिर्फ जो हाई लेवल विजार्ड्स रहते हैं वही ऊपर जा सकते हैं, यहाँ तक कि अर्जा भी नहीं जा सकती। इसका मतलब वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जब लूसी घर जाती है तो देखती है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, और उसके लिए पिंक डंबल भी लेके आए हुए रहते हैं। असल में इन लोगों ने एस रैंक वाला क्वेस्ट चुरा लिया रहता है, और कहते हैं कि चलो एस रैंक वाले क्वेस्ट पे चलते हैं, लेकिन लूसी मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ये गलत है, हम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, हम लोग तो जा रहे हैं, तुम्हें आना है तो तुम आ सकती हो। और ये कहने के बाद वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन क्वेस्ट को वहीं पे छोड़ डालते हैं। लूसी देख रही होती है, सोच रही होती है कि ये दोनों एक नंबर के गधे हैं। उसके बाद जब वो क्वेस्ट देखती है तो पता लगता है कि उसमें एक सेलेस्टियल की भी मिलने वाली है, तो अब इसका भी मन डोल चुका रहता है, और ये कहती है कि नात्सु चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो अब सब साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पर मैरी जेन भागते हुए आती है, मास्टर को बताती है एस रैंक क्वेस्ट गायब है। मास्टर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि आखिर कौन है जिसने एस रैंक क्वेस्ट को चुरा लिया। और फिर लॉक्सिस बताता है कि एक नीली बिल्ली आई थी। जब वो ये बात बोलता है तब सबको पता लग गया रहता है कि नात्सु ने किया है। लॉक्सिस कह रहा होता है कि जब वो आएंगे तो हमें उन्हें सजा देनी चाहिए, क्या कहते हो इसके बारे में। सब लोग कह रहे होते हैं हाँ, लेकिन ग्रैंडपा जो रहते हैं कह रहे होते हैं कि लॉक्सिस तुम जाओगे और तुम जाकर उन्हें लेके आओगे, समझे, क्योंकि यहाँ पर तुमसे ज्यादा ताकतवर अभी कोई नहीं है जो उन्हें लेके आ सकता है, क्योंकि जो क्वेस्ट उन लोगों ने लिया है वो बहुत जानलेवा वाला क्वेस्ट है। लेकिन लॉक्सिस मना कर देता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पे नहीं जाओगे तो बताओ कौन जाएगा, कौन इतना ताकतवर है यहाँ पर कि उन्हें जाकर बचाए। तब ग्रे कहता है कि मैं जाऊंगा ग्रैंडपा उन्हें बचाने के लिए। इधर सब लोग इन्हें मना कर देते उस आइलैंड पे ले जाने से, क्योंकि वो आइलैंड श्रापित रहता है, और कहते हैं कोई भी नहीं जाएंगे। ग्रे इन्हें ढूंढ लेता है। एकदम नात्सु हैरान हो गया रहता है कि क्या ग्रे ने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। अब उसे काफी गुस्सा आता है। ग्रे कहता है चलो, लेकिन नात्सु कहता है नहीं जाऊंगा। दोनों अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। एक बोट वाला देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा।
तुम लोग विजार्ड्स हो ना। ग्रे कहता है कि नहीं, लेकिन नाक्सु उसे मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि अगर ग्रे वापस गिल्ड में चला गया और कंप्लेन कर दी तो अर्जा इसके बाद आएगी, और अर्जा अगर आ गई तो वो उन्हें टान कर लेके जाएगी। इसलिए ये लोग ग्रे को बांध कर लेके जा रहे होते हैं, और ये उस आइलैंड का राज बता रहा होता है कि वो आइलैंड श्रापित है। उस आइलैंड पे आज तक जो भी गया है, मतलब ऐसे लौट के नहीं आया है, क्योंकि वो एकदम कर्स वाला आइलैंड है। और वो अपना हाथ दिखाता है कि देखो मेरा हाथ उसी आइलैंड की वजह से ऐसा हो गया है। वो पूरी कहानी बता रहा होता है इन लोगों को। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अचानक से जब वो लोग मुड़ते हैं तो वो बंदा गायब हो चुका रहता है। सब सोच रहे होते हैं कि अरे वो कहाँ पर चला गया। वहाँ एक बहुत ही बड़ी लहर भी आ चुकी रहती है और ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह हो गई रहती है, अब सबकी यहाँ पे आँख खुलती है और देख रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। नाक्सु पूरा खुश रहता है, कहता है कि चलो चलो। लूसी सोच रही होती है, अब ग्रेव इनके साथ में रहता है, क्या किया जा सकता है, फंस गया था। तो ये लोग जाते हैं विलेज में, जहाँ पर इन्हें क्वेस्ट पूरा करना रहता है। तो ये लोग अपना सिंबल दिखाते हैं तो वो लोग इन्हें अंदर आने देते हैं। ये लोग भी बता रहे होते हैं कि मून की वजह से ये सब हुआ है, और हर कोई जो भी यहाँ पे रहता है सबका कोई ना कोई बॉडी पार्ट डीमन की तरह हो गया रहता है। नाक्सु तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, कह रहा होता है कि मुझे भी ऐसे हॉर्न्स और सींग चाहिए। वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो लोग बता रहे होते हैं कि ये सब मून की वजह से हुआ है। जब वो पर्पल मून वहाँ पे छाता है तब वापस से सभी लोग मॉन्स्टर्स में बदल चुके रहते हैं। नाक्सु पूरा खुश, और वो लोग सोच रहे थे कि कैसा पागल बंदा है ये। तब ये लोग बता रहे होते हैं कि जब ये मून हट जाएगा तब बाकी सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से सब लोग बहुत टेंशन में, और हमने रूल बनाया था कि जो नॉर्मल नहीं हो पाते हैं हम लोग मार देते हैं उन लोगों को। ये मेरा बेटा है, हमें इसे मारना पड़ा। तब ये देखते हैं कि अरे ये तो वही है जो हमें यहाँ पर नदी पार करवा के लाया था। ये लोग डर जाते हैं। लूसी बोलने वाली रहती है, लेकिन ग्रेव से शांत करवा देता है। इसका मतलब ये है कि इनका बेटा भूत था और भूत लेके आया है इन्हें। तो ये लोग मदद मांग रहे होते कि मून को डिस्ट्रॉय कर दो। अब मून को डिस्ट्रॉय करना कोई हलवा तो नहीं रहता है, तो ये लोग जानते थे मून तो नहीं, पक्का किसी और चीज से हुआ होगा। तो ये लोग अगले दिन निकल पड़ते हैं क्वेस्ट के लिए। देख रहे होते हैं कि आखिर इनके मॉन्स्टर बनने का क्या राज होता है, लेकिन अभी तक पूरा जंगल घूम लिया रहता है, कुछ भी इन्हें पता नहीं चलता है। अचानक से एक मॉन्स्टर वहाँ पे आ चुका रहता है, और ये मॉन्स्टर बड़ा तगड़ा रहता है, और ये बड़ा सा चूहा रहता है। हालांकि ग्रे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन उसके ऊपर इसका अटैक कुछ भी काम नहीं करता है। नाक्सु को तो हरा दिया रहता है। फिर ग्रे यहाँ पे स्लिप का इस्तेमाल करता है, और वो चूहा यहाँ पर फिसल के गिर गया रहता है। लूसी कहती है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ चलकर वहाँ छुप जाना चाहिए, वो एक अच्छी जगह दिख रही है। लेकिन तब तक ये दोनों मार रहे होते हैं, लो 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 और लो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अंदर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही एक कदम रखते हैं अचानक से नीचे गिर गए रहते हैं। फिर जब नाक्सु कहता है हम लोग आ ही गए तो चलो चलते हैं, और फिर वो लोग जा रहे होते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें एक नज़ारा दिखता है, एक डीमन यहाँ पे कैद रहता है। ग्रे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कह रहा होता है ये तो डेलियोरा है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि डेलियोरा क्या है। ग्रे बताता है कि ये डेलियोरा एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर है, और इसे अचानक से वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लगती है। तो कुछ और विजार्ड्स यहाँ पे आए हुए रहते हैं। एक लड़की भी आई हुई रहती है और कह रही होती है कि किसी ने एंजेलिका को बहुत पीटा है। असल में एंजेलिका इस मोटा सा चूहा का नाम रहता है जिसे इन दोनों ने पीटा था। और ये कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना काम पूरा करके जाना पड़ेगा, हमें उन इंट्रूडर्स को ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि मास्टर पता लगा ले। तो वो दोनों चले जाते हैं, यहाँ पे सब लोग चले जाते हैं। आगे हमें पता लगता है कि ये डेलियोरा मॉन्स्टर रहता है जिसने बहुत सालों पहले तबाही मचा दी रहती है, और ग्रे की जो मास्टर थी उन्होंने अपनी जान लगा दी थी इस मॉन्स्टर को सील करने में। आखिर वो कौन है जो मेरे मास्टर के सेक्रीफाइस को बर्बाद करना चाहता है? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये बर्फ पिघल रही होती है, और अगर ये बर्फ पूरी पिघल गई तो ये मॉन्स्टर यहीं पे आजाद हो जाएगा। दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 था। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, और अगर इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है तो मैं इसके सारे पार्ट्स लेके आऊंगा। सारे पार्ट्स से मेरा मतलब है सारे सीजन इसके लेके आऊंगा, वो भी जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना, बिल्कुल भी मत भूलना कमेंट करना, और हाँ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर तुम लोग को सही में ये एनिमे का और भी ज्यादा पार्ट चाहिए तो जरूर बता देना, ठीक है? फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो बाय बाय। हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले।